इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रचना बंसल। आपको याद होगा कुछ महीने पहले देश के अलग अलग जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनको लेकर सवाल ये उठने लगा था और ये कहने लगे थे कुछ हिंदू संगठन के लोग कि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस गलत हैं, गलत नाम इन्हें दिए गए हैं, यहाँ पर मंदिर हुआ करते थे और यहाँ अब हमें पूजा का अधिकार चाहिए। इसमें कुतुब मीनार का भी नाम सामने आया था, इसमें ताजमहल का भी नाम सामने आया था। अब इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि बीजेपी इस तरह के बयान बीजेपी नेताओं के जरिए दिए जाते हैं और खासतौर से हिंदू संगठन और संत समाज भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उनका साथ देते हुए नजर आते हैं। अब बीजेपी नेता जो कि असम से हैं, रूप ज्योति कुर्मी ने बड़ा बयान दे दिया है ताजमहल को लेकर। हम सब जानते हैं ताजमहल आगरा में है और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में उसे बनवाया था और बेहद खूबसूरत ताजमहल है जिसे देखने के लिए सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और अब उसकी खूबसूरती को आनंदित होकर देखते हैं और उसकी तारीफ भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जो रूप ज्योति कुर्मी है वो कह रहे हैं कि इसे प्यार की निशानी कहा जाता है। ये कैसी प्यार की निशानी है, ऐसा कैसा प्यार है? उन्होंने मुगलों का जिक्र करते हुए कहा। अब चूंकि मुगलों का जिक्र आया है तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि पिछले ही दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि योगी सरकार ने नया सिलेबस लागू किया है जिसमें कि 11वीं और 12वीं के छात्रों को अब मुगलों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, मुगलों के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाएगा। वो चैप्टर ही सिलेबस से हटा दिए गए हैं। मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ना है, मुगलों के बारे में जानकारी नहीं जुटानी है, मुगलों ने शासन किस तरीके से किया था, किस तरह से मुगल शासक थे इतिहास के पन्नों में, उन सभी पन्नों को हटा दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की गई है सिलेबस से मुगलों का जो चैप्टर है वो हटाकर अब जो ये रूप कुमार ज्योति हैं इनकी तरफ से माफ कीजिए रूप ज्योति कुर्मी जो हैं इनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो ताजमहल हैं या फिर कुतुब मीनार हैं ये कैसे हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, या ताजमहल को आप कैसे प्यार की निशानी कह सकते हैं। वो राजा जो 1 नहीं 2 नहीं 3 4 और 5 शादियां करे और 4-5 उसकी बेगम हो, वो कैसे प्यार की मिसाल दे सकता है, या फिर कैसे वो कह सकता है कि फला पत्नी के लिए या फिर फला बेगम के लिए प्यार में मैंने इस इमारत को खड़ा किया या फिर बनवाया है। चूंकि बीवियां बहुत सारी थी इसीलिए प्यार को लेकर सवाल उठा दिया है और अब इस बयान को अलग तरीके से देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अभी चूंकि ताजमहल कुतुब मीनार ऐसी इमारतों का जिक्र हो रहा है, प्यार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इस दृष्टिकोण से भी इस बयान को देखा जा रहा है। चूंकि पिछले ही दिनों उत्तर प्रदेश में सिलेबस से हटाया गया है मुगलों के जो चैप्टर थे उन्हें, और अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ नजर आता है इस बयान के बाद। चूंकि ताजमहल को लेकर उसको क्यों बनाया गया, इस इतिहास को लेकर भी अब रूप ज्योति कुर्मी ने सवाल उठा दिए हैं। सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि नहीं ये प्यार की निशानी नहीं हो सकती, सुनिए आप। वहाँ पर मंदिर बनाने की बात की है कि किस वजह से? देखिए जो मुगल है, मुगल के विषय यहाँ हम लोग को हटाना है देश से। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 शादी किए, जो प्रेम की निशानी बोला जाता है। मुमताज महल या ताजमहल जो शाहजहां ने बनाए, वो 4 नंबर पर जब शादी किए उनके नाम से 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? इस विषय को अगर हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं जो भारत देश के जो नए पीढ़ी हैं उनको हम लोग को सिखाना नहीं है कि एक मुगल राजा जहांगीर 20 शादी किए, एक मुगल राजा शाहजहां 4 नंबर बीबी के नाम से प्रेम के निशानी के तौर से बनाए और उसके बाद और 3 शादी किए। ये तो प्रेम का कोई बात ही नहीं रहा बात मुगल ने आया भारत देश में कब? 1526 सन में, और ताजमहल बनाए कब? 1632 सन में, 104 साल के बाद। अगर वो लोग वापस नहीं गए, ये पैसा कहां से मिला 104 साल के बाद मुगलों को? स्वाभाविक, देश के जो हम लोग का हिंदू राजा था, हिंदू लोग थे, उनसे पैसा लूट पाट करके, मारपीट करके, डकैती करके पैसा, हिंदू लोग से पैसा लेके ये बनाए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। इससे आगे जब 1526 सन में मुगल इधर आए, उससे आगे
ये 1200 सन में अगर जगन्नाथ मंदिर हम लोग का 1200 सन में हिंदू राजाओं ने, हिंदू लोग ने बनाए हैं। अगर कैलाशनाथ मंदिर इलोरा जो महाराष्ट्र में है, केदारनाथ मंदिर हो, मुंडेश्वरी मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर, मुगल आने के आगे हम लोग का अगर कैपेसिटी था बनाने का, स्वाभाविक इस जगह में, ताजमहल के जगह में, कुतुब मीनार के जगह में और बड़ा बड़ा हम लोग और मंदिर हो या दूसरा कोई बनाने का हम लोग का संभव था। अगर अभी भारत के देश ने दिखा दिया सारे दुनिया को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व के सबसे ऊंचे जो मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विश्व के सबसे ऊंचे मूर्ति अगर बनाने का भारत देश में समर्थ है, तो हम लोग इससे बड़े बड़े मंदिर बनाने का भी समर्थ हम लोग का थे या अभी भी है। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि ये जो प्रेम का निशानी कभी नहीं हुआ। शाहजहां ने 4 नंबर बीबी के नाम से मुमताज महल, ताजमहल बनाए थे। उसके बाद अगर प्रेम के निशानी है तो उसके बाद तीन बार और क्यों शादी किए? शाहजहां ने और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां 7 बार शादी किए। ये तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग को जानकारी देना नहीं है। जहांगीर मुगल राजा 20 बार शादी के, भविष्य के प्रजन्म को कभी हम लोग को जानने का, जानकारी देने का हम लोग को हक नहीं है। इसको बंद करना है। ये हम एनसीईआरटी जो लाए हैं अभी मुगल का विषय बंद करने का, हम इसको आदरणीय ज्ञापन करते हैं। आपका एक्चुअली अभी डिमांड क्या है? मेरा यही डिमांड है